देखिए, जहाँ तक लोकल रिहायश होने की वजह से ये सब लोग हमारे जानकार ही हैं। बचपन से सब हमारे मिलने जुलने वाले दोस्ताने हैं। जो मालिक लोग भी हैं वो भी हमारे अपने ही हैं, जानकार हैं सब। ये तो मैं ये कहूँगा, लेकिन ये एक हादसा है और हादसे कहीं भी हो सकते हैं। जो होना है वो होके रहता है, समझे ना। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो प्रशासन की तरफ से जो नियम और कानून के कायदे कानून का जो पालन किया जाना चाहिए, जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जानी चाहिए, उन्होंने लैप्स है, यहाँ पर कमियां हैं उसमें जो उल्लंघन किया गया है। और इसी वजह से ऐसे हादसे आज ये हादसा हुआ है। खास के जिन्होंने भी इनको लाइसेंस दिया, जिनको भी इन्होंने परमिशन दी है, जो भी जैसे भी है, अगर वो सब प्रॉपर तरीके से उनके द्वारा किया जाता तो शायद ये हादसा टल सकता था, समझे ना। लेकिन ये हादसे इसी वजह से है, प्रशासन की कमज़ोरियाँ हैं, प्रशासन की मिलीभगत है। सब महकमे जो हैं अपनी अपनी जगह पर अपने जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम जो चल रहा है वो काम करता है। और उसी का नतीजा है कि आज ये 20 जाने जो विदेशी लोग ज़्यादा हैं, जो इलाज कराने या मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं, वो ज़्यादा जाने गई हैं। और जान होती है, चाहे वो विदेशी हो चाहे लोकल हो। ये है उसमें, समझे ना। फिरोज साहब, 6 रूम की परमिशन थी, 25 रूम से ज़्यादा बना रखे थे। आप ये नहीं कह सकते कि 6 रूम की परमिशन थी। 6 रूम की परमिशन तो जब होती है कि 6 रूम बनाकर ही परमिशन ली गई हो। कमरे तो ज़्यादा बना लिए सब ने। यहाँ पर बाढ़ से पूरे एरिया के अंदर बाढ़ से आ गई है। 7-7 करोड़ की 6-6 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ बिक रही हैं। ये कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से ज़मीनें खरीद रहे हैं, कितना पैसा ये वाइट में शो कर रहे हैं, कितना ब्लैक मनी यहाँ पर खपा रहे हैं अपना, ये जांच का विषय है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए अपने लेवल पे कि भाई कौन लोग कहाँ आके एरिया में लगा रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि कमरे तो 20 बना दिए गए, 15 बना दिए गए, लेकिन लाइसेंस इन्होंने उस स्कीम के अंदर लिया है जो स्कीम ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 5 कमरे या 4 कमरे खाली हों, और वो भी किसी के ग्रामीण पृष्ठभूमि घर के अपने कमरे हों और उसका मकान मालिक उसी में रहता हो। तो B&B के तहत जो है उसमें आप अपने किसी को स्टे की जगह दे सकते हो। और सुबह नाश्ते का प्रोविज़न भी आपका होना चाहिए उसमें, क्योंकि B&B जो है वो यही है कि बेड एंड ब्रेड है। और ये कॉमनवेल्थ में लाया गया था उस वक्त में, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उनके द्वारा ये स्कीम लाई गई थी उस टाइम में। तो अब लाइसेंस सब उसमें ले रहे हैं, लेकिन यहाँ 7 मंजिल ऊपर बना हुआ है, 2 मंजिल नीचे बना हुआ है, 6.5 मंजिल ऊपर है, 1.5 मंजिल नीचे है। तो ये कैसे चल रहा है, ये सब प्रशासन के गौर करने की चीज़ें हैं। प्रशासन इस पर ध्यान दे, जो भी उसका बनता है वो करे उसमें जैसे भी। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रोजी रोटी पे किसी का कोई सवालिया निशान नहीं है। रोजी रोटी जो है, सबकी रोजी रोटी की ज़रूरत होती है, हर इंसान बनाता है अच्छे के लिए, लेकिन रोजी रोटी के साथ साथ जो नियम कायदे कानून हैं उनका पूरा पालन होना चाहिए और उनके तहत जो है ये चीज़ें चलनी चाहिए उसमें। जो ऊपर 7 मंजिल, अब जैसे जनरेटर यूज़ किए जा रहे हैं, जनरेटर जो है कहाँ तो कहा जा रहा है कि राजधानी है, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें चेक किए जाएंगे तो डीजल के इंजन के जनरेटर निकल आएंगे। अब अगर जैसे हादसा हुआ है, ये आग ऊपर पहुंच जाए तो पता लगा उसमें भी आग लग गई है उसमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन पे प्रशासन गौर करे, इसकी जांच करे और जांच करके जिसकी जो कमियां उनको दूर करे। ये प्रशासन ने तय करना है कि वो सील करेगा, आगे चलने देगा नहीं चलने देगा, ये प्रशासन का काम है।